ये तो हमने चेक कर लिया, कैसे पता चला था आर्मेचर है? इसका रेजिस्टेंस कम था सबसे। इसका रेजिस्टेंस वेरी कर रहा था ना, इसका रेजिस्टेंस कम भी था, सीरीज का भी तो कम ही था। तो इससे थोड़ा ज्यादा था ना। नहीं, कैसे पता चला था कि आर्मेचर का है या सीरीज का है? मेजर किया। नहीं, मेजर तो आपने क्या, आपने दोनों पर ही लगाया, दोनों पर ही कम ही है ना। अब कैसे पता चला कि आर्मेचर का है और ये सीरीज फील्ड का है? क्योंकि आर्मेचर का सीरीज से भी कम होता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर चेक करने में तो आर्मेचर का ज्यादा है सीरीज से। यहाँ पर आपने चेक किया होगा आर्मेचर का ज्यादा होगा सीरीज से। तो कैसे पता किया आप लोगों ने कि हाँ ये आर्मेचर का ही है सीरीज? सर साफ घुमाएंगे तो हाँ, हमने क्या करा, जब हमने इन टर्मिनलों पे लगाया था तो जहां पर हमारा सीरीज का टर्मिनल लगा था वहां पर हमने शाफ्ट को क्या करा, घुमाया। शाफ्ट को घुमाने पर हमें देखा कि उतना ही रेजिस्टेंस है, उसमें वेरी नहीं हो रहा है। लेकिन जहां पर हम आर्मेचर में लगाएंगे तो आर्मेचर में हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा, क्योंकि वहां पर क्या है, कॉइल जुड़ी हुई है। कॉइल जुड़ी हुई है, बीच में हमारा जो सेगमेंट है उनके बीच में इंसुलेशन भी है, तो बीच में ब्रेक भी करेगा ना। तो इससे हमने क्या करा था, डिसाइड, खाली बाहर टर्मिनल है तो यदि हम मशीन के पास ही है तो हम उसका जो हमारा साइड प्लेट है उसको, जो उसमें कवर लगा है, कवर को खोल के हम कार्बन ब्रश पे और फिर बाहर एक टर्मिनल लगाएं, दोनों पे चेक करें तो पता चल जाएगा क्या आर्मेचर का। ठीक है, तो कर लिया था प्रैक्टिकल यार तुमने, कर लिया था। तो अभी हमने कैसे बनाना है सर्किट, इन दोनों को तो क्या करना है, आपस में पैरेलल जोड़ना है और फिर इसके सीरीज में क्या जोड़ देना है, सीरीज फील्ड को। तो यहाँ से हम एक आउटपुट यहाँ मिल जाएगी, एक आउटपुट हमारी यहाँ मिल जाएगी। आया समझ में आया? यहाँ टोटल आर्मेचर बनाएगा, आर्मेचर ने जो बनाया हमने क्या करना है, एक टर्मिनल तो इधर देखें, एम्पेयर मीटर से देखो, अभी जैसे सर्किट बनाया ऐसा ही कनेक्शन करते हैं। लाओ दो ठीक है। तो अभी हमारे जैसा आप लोगों ने देखा, ये मीटर तो गलत बता रहा ना, इससे और इस मीटर में अंतर है ना, ये काफी ज्यादा बताता है, ये वाला मीटर काफी ज्यादा बताता है। लो लंबा वाला करके उसी उन तीनों को ले लेते हैं, एक इसको ले लेंगे, देखो अब मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, देखो मैं, देखो पहले मैं शंट फील्ड को जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया, आर्मेचर का एक टर्मिनल शंट फील्ड को दे दिया, शंट फील्ड के लिए एम्पेयर मीटर लगा लेंगे, ठीक है। जैसा हम ऊपर से देख रहे हैं, देखो ऊपर देख रहे हैं, ये वाला सर्किट देखो जो नीचे मैंने बनाया दूसरा, उस सर्किट को देखो, जो A1 की टर्मिनल निकली है वो पहले आर्मेचर किस पे गई है, एम्पेयर मीटर पे गई है, ठीक है। एम्पेयर मीटर के आउटपुट हमने ले लिया इससे, फील्ड से, शंट फील्ड को, ठीक है। लेकिन हमें एक एम्पेयर मीटर किसके लिए लगाना है, यहाँ पर ये क्या है, आर्मेचर के लिए लगाना है। तो इसको अभी यहाँ से इस मीटर को निकाल के बड़ी वाली लीड दो, जो कि कुछ एम्पेयर मीटर को डबल वाली लीड देना है, डबल वाली, सिंगल वाली में तो डबल वाली दे, येलो वाली जाओ ना, तुम्हें इतने सारे लीड है तो लीड लेके आओ, जाओ तुम लोग लीड भी नहीं लेके आ पा रहे, बताओ इसको ना। ये वाला जो है ये हमने ले दिया, एम्पेयर मीटर का करंट बताएगा, मतलब ये आर्मेचर का करंट बताएगा, किसका, आर्मेचर का फर्स्ट टर्मिनल से लिया हमने, किसको दे दिया, एम्पेयर मीटर। अब एम्पेयर मीटर के आउटपुट से कितने टर्मिनल निकल रहे, यहाँ से कितना निकल रहे हैं, इससे दो ना, एक फील्ड की ओर जा रहा है और एक सीरीज, एक शंट फील्ड की ओर जा रहा है, एक किसकी ओर जा रहा है, सीरीज की ओर। स्टार्टिंग में कर दो, दो कर दो, अभी यहाँ से एक वायर दे देते हैं, ऐसे दे रहा है, यहाँ इसका आउटपुट जो है कितनों में चल जाएगा, दो में चले जाएगा ना। इसको एक वैसे ऐसा भी काम हो सकता है, सिंगल वाली लीड में, ब्लू वाली, ये डबल वाली है, ये ब्लू वाली जो लंबी लंबी नहीं थी, ऐसा भी काम हो सकता है। या आर्मेचर का इसको हमने इधर दे देते हैं, यहाँ से डबल वाली को, डबल वाली ब्लू छोटी वाली, इससे आउटपुट यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, एक एम्पेयर मीटर को इसको देंगे, एक एम्पेयर मीटर इसको, आया समझ में? यहाँ से जो आउटपुट निकला ये वाला, ये आउटपुट एक इस एम्पेयर मीटर को चले जाए, एक इसमें, तो यहाँ से जो भी आर्मेचर की करंट बनी उसने एक एम्पेयर मीटर को और फिर अब जो इधर वाला एम्पेयर मीटर है इसको हम शंट के लिए यूज कर ले रहे हैं, इसके लिए यूज कर ले रहे हैं,
यहाँ से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इस शर्ट। ठीक है, आ गया समझ में? अब जो दूसरा वाला है सीरीज, वो हम किसके लिए करेंगे? सीरीज के लिए। सीरीज के लिए कैसे करेंगे? सीरीज के लिए इसको हमको क्या बनाना होगा? दोनों को पैरेलल बनाना होगा ना। अब दूसरी साइड को जो भी आर्मेचर से करंट बनेगी वो दूसरी साइड से हमने सीरीज पर किसको जोड़ना है? उसको रियोस्टेट को ना। ये चले जाएगा अपना, इससे साइड वाला सर्किट कंप्लीट कर लिया हमने। जो ये नीचे वाला सर्किट है, ये उधर वाला सर्किट हमने कंप्लीट किया, मतलब हमने इतना वाला सर्किट कंप्लीट कर लिया। ये वाला सर्किट हमने पूरा कंप्लीट किया। आया समझ में? आया? आ गया ना? ठीक है, अभी हमने इसको इसके साथ कनेक्ट कर लिया। अब ये वाला जो है, ये वाला जो फर्स्ट एम्पीयर मीटर है, ये किसको बताएगा? कौन सी करंट बताएगा? ये सेंटर के करंट बताएगा। और ये वाला आप कौन सा बचा? सीरीज फील्ड। अब जो भी सीरीज फील्ड होगी वो सीरीज फील्ड हमारी, आप देखो अब इन दोनों को हमने, आप ये पैरेलल जुड़ गए दोनों। अब इनका या आप नीचे से कनेक्शन ले लो या ऊपर से ले लो। ठीक है, ये इधर से कनेक्ट कर लो या इधर से कनेक्ट कर लो। किसको दे देना है आप? सीरीज। किसको देंगे? छोटे टर्मिनल देना, छोटे वाले। अभी कहां से कनेक्ट कर ले रहे हैं? इसको इधर ही से कर ले रहे हैं। ठीक है, नीचे से बात देखिए है, इसको दे देते हैं। इसके बाद सीरीज फील्ड के बाद अब दोनों को पैरेलल जोड़ दिया ना। अब एक से हमने कनेक्शन ले लिया, इसके बाद सीरीज के पास अभी यहीं से जोड़ ले रहे हैं। यहीं से जोड़ मीटर से जोड़ना था ना इसको, इससे आउटपुट वो तो सीधा लोड के पास ही चले जाएगा। इसका दूसरा वाला तो मीटर में जाएगा। सीरीज का दूसरा लोड, सीरीज का दूसरा काम जाएगा। आर्मेचर से S1 तो ठीक है, इसको पहले यहाँ दे देता हूँ सीरीज में। सीरीज यहाँ से ये बना के ना इसको दे देते हैं, इसको दो देते हैं। अब दो देते हैं, ठीक है। यहाँ से एक लोड, बात तो वही हो गई, बात वही है नहीं है? यहाँ से ले लिया हमने, इन दोनों को बनाया पैरेलल, और क्या हमने 1 में दिया और 2 से क्या कर दिया हमने? एम्पीयर मीटर को दिया, 1 से हम लोड जोड़ लेंगे। अब वहां से जोड़ दो लोड को, एक वायर जोड़ दो लोड को, कनेक्ट करो। मुझे लगा ये इधर लगा दिया था। का दूसरा है बोर्ड। वोल्ट मीटर में जाएगा। इसको इधर जोड़ दिया, ये यहाँ से ले गया। अब एक नेगेटिव इससे ले लेंगे, इतना लंबा वायर लगा देंगे। आया समझ में? नहीं आया? आया समझ में? नहीं आया तो हाँ या ना बोलो बस। हाँ बोलो ना यार, नहीं आया तो बोलो। बोलने में क्या हो रहा है बताओ? जब बोलोगे नहीं तो पहले समझेंगे। मैं बोलूंगा आ गया, तुम चुप रहोगे तो मैं तो आगे को बढ़ जाऊंगा भाई। ठीक है, समझ में नहीं आया तो बोलने का कि हमारे समझ में। ये लोड में दे देते हैं। लोड, हाँ लोड को कनेक्ट करो। अच्छा सर, ये वाला तो यहाँ वोल्ट मीटर से भी दे सकते हैं। यहाँ से कहाँ से? ये जो नीचे से, अभी हमने वोल्ट मीटर नहीं जोड़ा है, अभी वोल्ट मीटर भी जोड़ेंगे। लाओ दो एक आर्मेचर का वोल्ट मीटर जोड़ ले रहे हैं, एक लोड पे जोड़, एक लोड पे इधर ही से जो 2 टर्मिनल निकल रहे हैं इधर जोड़ लो, यहाँ से डायरेक्ट वहाँ जोड़ दो, और एक में एक वोल्ट मीटर आर्मेचर ये आर्मेचर का वोल्टेज बताएगा। ठीक है,
समझ में नहीं आया ना आप लोगों के? अभी सीरीज का नहीं आया? लोग प्रोग्रेस किया कहाँ ठीक है सर? हैं? जोड़ो ना उसको, यहाँ से 2 टर्मिनल वहां जोड़ो, एक ले ले यहाँ से, एक तो इसी से जोड़ आप सब वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। ये आर्मेचर है, आर्मेचर से हमने यहाँ से 2 आउटपुट ले लिए, एक तो दे दिया हमने फील्ड को, ठीक है, और एक दे दिया हमने सीरीज। यहाँ से हमने पहले सीरीज जोड़ी। देखो अभी जो सर्किट बनाया गया है ये हो गया हमारा शंट फील्ड के 2 टर्मिनल हो गए, SH1 SH2। जैसे हमारे यहाँ पर Z और डबल Z लिखा हुआ है इस टर्मिनल में ना, बोर्ड में जो बना हुआ है, ठीक है, समझ में आया? अभी और फिर ये हो गया हमारा आर्मेचर, क्या हो गया? एक आर्मेचर के 2 टर्मिनल A1 और A2, ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आया? अभी हमने करा क्या, आर्मेचर से हमने 1 एम्पीयर मीटर को आगे बढ़ाया, मतलब जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये वायर को लिया, ये ब्लैक वाली वायर ली, ठीक है, इस ब्लैक वाली वायर को हमने किसको दिया, ठीक है, आगे आगे आ जाना थोड़ी सी यार, इधर भी आ जाए, हाँ यहाँ को आ जाना, जो कि इसमें भी दिख जाए उधर भी दिख जाए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये आर्मेचर का जो फर्स्ट टर्मिनल किससे जोड़ दिया, एम्पीयर मीटर के फर्स्ट। अभी इसका जो सेकंड टर्मिनल है, ये जो सेकंड टर्मिनल है, यहाँ से कितने टैपिंग लिए हमने, 2 टैपिंग ली है, ठीक है। तो ये वाली टैपिंग को देखे, ऊपर वाली की टैपिंग को देखे, तो हमने किसको जोड़ा आगे, एम्पीयर मीटर। तो यहाँ से हमने 2 टैपिंग ले ली, मतलब इसको 2 भागों में बांटा, और 2 भागों में बांटा तो 1 एम्पीयर मीटर इधर को लगाया, और जो यहाँ को लगाया ये वाला हमने किससे कनेक्ट कर लिया, शंट फील्ड से। इसका सेकंड टर्मिनल किससे कनेक्ट किया, शंट फील्ड से। किससे कर दिया, क्लियर, समझ में आया? अब जो सेकंड टैपिंग लिया, ये सेकंड टैपिंग जो ली, ठीक है, ये वाली सेकंड टैपिंग, ये किससे जोड़ी हमने, सीरीज। इससे आगे हमारा सीरीज फील्ड था SE1 और SE2। तो हमने इस वाले टर्मिनल को किससे जोड़ दिया, सीधे सीरीज के SE1। ये देखो ये वाला टर्मिनल किससे जुड़ा है, SE1, और SE2 का टर्मिनल कहाँ जोड़ दिया हमने, एम्पीयर मीटर। यहाँ से इसका आउटपुट लिया, इसका आउटपुट कहाँ जोड़ दिया, एम्पीयर मीटर में, क्लियर? अब देखो उस एम्पीयर मीटर का आउटपुट कहाँ लेके गया, लोड के पास। इसका आउटपुट कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर एक लोड होगा अपना, ठीक है। इतना समझ में आ गया, एक सर्किट समझ में आया? हमने आर्मेचर का फर्स्ट टर्मिनल लिया, एम्पीयर मीटर को दिया, एम्पीयर मीटर से 2 टैपिंग निकाली, एक टैपिंग को हमने दूसरे एम्पीयर मीटर को दिया, और उस एम्पीयर मीटर का आउटपुट हमने शंट फील्ड को दिया, क्लियर? अब इसका भी सेकंड बचा हुआ है, इसका सेकंड बचा हुआ है, ये सीरीज फील्ड का तो पूरा सर्किट हमने कंप्लीट कर दिया, और हमारा लोड का टर्मिनल बचा, इतना बचा है ना। अब हमने देखो, अब सेकंड में क्या किया, हमने आर्मेचर से एक टर्मिनल लिया, आर्मेचर से टर्मिनल लिया, किसको दिया, आर्मेचर से टर्मिनल लिया, किसको दे दिया, यहाँ रियोस्टेट को, ठीक है। अब रियोस्टेट का सेकंड टर्मिनल, ये रियोस्टेट का सेकंड टर्मिनल ये बना, ये किसको दे दिया, फील्ड को कनेक्ट कर दिया। आया समझ में, क्लियर है? यहाँ से सेकंड टर्मिनल लिया, किसको दिया, रियोस्टेट को, रियोस्टेट का सेकंड टर्मिनल किससे कनेक्ट कर दिया, अपना शंट फील्ड के सेकंड टर्मिनल। कंप्लीट हुआ इतना, समझ में आ गया ना? अब फिर हमने उसके बाद क्या करा, फिर आर्मेचर से एक टर्मिनल उठाया, देखो ये आर्मेचर से येलो वायर दिख रही, ये आर्मेचर से एक टर्मिनल उठाया, किससे कनेक्ट कर दिया, लोड से कनेक्ट, क्लियर है? ये हमारा, ये तीनों क्या बता देंगे, करंट बताएंगे। अभी हमें वोल्टेज का भी पता करना है, क्या करना है, वोल्टेज का पता। तो हमने क्या करा, आर्मेचर के पैरेलल में देखो, आर्मेचर से 2 वायर ली, देखो ये वोल्टमीटर लगा है, ये वाला, ये दोनों हमने क्या करा, आर्मेचर की दोनों टर्मिनल निकाले, और हमने इस पर क्या कनेक्ट कर दिया, हाँ वोल्टमीटर कर दिया। आ रहा समझ में? ये देखो ये 2 टर्मिनल है ना, 1 और ये 2, किससे कर दिया, वोल्टमीटर से। और दूसरा हमने जो दूसरा वोल्टमीटर लगाया है, दूसरा वोल्टमीटर देखो सेकंड साइड से वो एम्पीयर मीटर का इधर जोड़ा है ना, तो इसको आप इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर कहीं भी जोड़ सकते हैं एक टर्मिनल, क्योंकि ये सारा वोल्टेज क्या हो गया, लेकिन हम सीरीज फील्ड से पहले नहीं जोड़ सकते,
सीरीज फील्ड से पहले जोड़ोगे तो फिर आर्मेचर का वोल्टेज और ये जहां पर हमने दूसरा लगाया दोनों सेम हो जाएगा। अब हमें जो दूसरा वोल्टमीटर यूज करना है वो कहां पे करना है? सीरीज फील्ड के बाद। तो हमने सीरीज फील्ड के बाद हम इधर लगा देते हैं, चलो या इधर लगा दे, कहीं भी लगा दे इधर उधर, ठीक है। तो एम्पीयर मीटर के बाद ही लगाया। वैसे हमने एक वोल्टमीटर यहाँ कनेक्ट करा और दूसरा हमने क्या दे दिया? लोड का सेकंड टर्मिनल था जो उससे कनेक्ट करा, ठीक है। आया समझ में? ये देखो, एक तो हमने इससे टेस्टिंग ले ली और जो दूसरा वोल्टमीटर का दूसरा टर्मिनल है वो हमने इधर से ले लिया। आ गया? क्लियर हुआ समझ में? यस सर। अभी आ गया सभी को? अब तो नहीं रहा डाउट? नहीं सर। अभी भी है डाउट? बोलो, एक बार और कर देंगे। और क्या है? कितने लोगों को नहीं? हाथ खड़ा करो जो कह रहे कि एक बार और कर दो। रेजिस्टेंस लगाने का मतलब? रेजिस्टेंस लगाने का मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। अभी वैसे क्वेश्चन का दौर हम अभी स्टार्ट करते हैं, आपने पहले कर दिया, बहुत सुंदर। देखो, अभी जो भी हमारा आर्मेचर वोल्टेज बनाएगा, ठीक है, वो वोल्टेज हमारा किसके पास जाना है? शंट फील्ड के पास। हमारा हमने रियल स्टेट को यदि यहाँ पर या इसको नहीं लगाते, यदि सीरीज में नहीं लगाते, तो नहीं लगाने से क्या होता है? जितनी भी वोल्टेज बनती है वो पूरा का पूरा किसको मिलता है? शंट फील्ड को बनता है और फुल मैग्नेटाइज हो जाता है। और जितना उससे वोल्टेज बनता है वो उतनी वोल्टेज पूरी की पूरी बना लेगा। फिर हम उसको कम ज्यादा करना चाहे तो फिर हमें उसका आउटपुट में ही रियोस्टेट लगाना होगा, ठीक है, जो क्या करेगा? हमारी पावर को खपत करेगा। यहाँ पर हमारा जो हमारा शंट फील्ड है, क्या है? शंट फील्ड। अभी जो हमने ये क्या लगाया? रियोस्टेट। अब मान लेते हैं यहाँ 220 वोल्ट बनाया हमारे आर्मेचर ने। कितना बनाया? 220 वोल्ट बनाया। और 220 हमने इसी को दे देंगे तो उतना ही ये क्या बनाएगा? अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और उन लाइनों को कट होकर उतना हमारा जनरेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जनरेशन मान लेते हैं हमारा 280 हो गया, तो फिर हम उस पर काम कर सकते हैं? हम अपने मशीनें चला सकते हैं? नहीं चला सकते। अब हमने क्या करा? 280 को दो लोगों को दे दिया। किसको दे दिया? दो लोग। एक तो हमने क्या लगा दिया? रियोस्टेट। और रियोस्टेट किसके सीरीज में जोड़ा? शंट फील्ड के सीरीज में, जिससे क्या होगा? वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। दोनों के लिए क्या हो जाएगी? वोल्टेज डिवाइड होगी। कुछ ड्रॉप ये करेगा और ये कुछ ये करेगा। हमें इसको ज्यादा ड्रॉप करवाना है तो इसका रेजिस्टेंस को कम कर देंगे। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां ज्यादा ड्रॉप होगी, कम होगी? रंजू, नींद आ रही है तेरे को? बता, यही बताएंगे बच्चे, बताओ। यहाँ ज्यादा रेजिस्टेंस है, यहाँ वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होगी। जहाँ कम रेजिस्टेंस वहां ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी। हाथ बाहर निकाल। जहाँ कम रेजिस्टेंस है वहां वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होगी। कितने लोग हैं इसके साथ? हाथ खड़ा करो। तेरे साथ ही कोई नहीं हो रहा? कोई नहीं है? देखो ऐसा समझ लेते, देखो वोल्टेज ड्रॉप का तुम्हें थोड़ी बहुत समझाता हूँ। करें चर्चा? नहीं करें इसमें? कर दें? चलो कर देते हैं। मान लेते हैं आप वोल्टेज ड्रॉप को समझते हैं। यहाँ पर 5 ओम है, यहाँ 10 ओम है। यहाँ पर कितना है? 10 ओम। अब इसमें मान लेते हैं करंट 1 एम्पियर फ्लो हुई। कितनी करंट फ्लो हुई? 1 एम्पियर। अब वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है V बराबर क्या होता है? I R होता है जी। अब यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है? 10, ये है 5। अब जब करंट फ्लो होगी क्या 5 के लिए अलग होगी, 10 के लिए तो अलग होगी? होगी नहीं होगी? यार मैं जिससे पूछूंगा वो बताना, तो मैं बीच में बोलने की क्या हो जाती है? सेम कैसे हो जाएगी? सीरीज में है ना, तो बोलना नहीं है। जब तक जिससे पूछा जाए तब तक बोलना है, थोड़ी सी रखना है, धैर्य रखना है, ठीक है। तो और लोगों को भी थोड़ी चेक करेंगे ना कि आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आएगा तो फिर बात करेंगे उस पर। तो अभी जब 1 एम्पियर करंट फ्लो है तो इसके लिए कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई? V बराबर क्या था? I R था। तो I कितना था? 1 एम्पियर। और इसका रेजिस्टेंस 5, तो कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो गई? 5 वोल्ट हो गई। और इसके लिए कितनी हुई? 10 वोल्ट। मान लेते हैं यहाँ पर 1 एम्पियर था, अब हो गई 2 एम्पियर करंट। कितनी हो गई? 2। अब यहाँ पर 5 ओम था तो यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा रंजू? 10। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20। कहाँ पर ज्यादा होगी? 20 तो ज्यादा है। मतलब वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा रेजिस्टेंस पे होगी, कम रेजिस्टेंस पे? ज्यादा। अब मत भूलना, ठीक है। हाँ, तो अभी जब हमारा इसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा, हमने चेक किया था कितना आ रहा था? 200 से कुछ पार ही था, 200 पार हो रहा था ना। अभी जो हम यहाँ पर रियल स्टेट यूज कर रहे हैं, हम इसका 270 का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम इसको स्टार्टिंग में हाई पे रख रहे हैं। 270 हाई पे रहेगा, लेकिन धीरे धीरे हम इसको 100 से भी कम कर देंगे, 100 से कम कर। तो यहाँ 100 है और यहाँ कितना है? 220-30 के करीब ना, ज्यादा था कुछ, 222 था ना। तो वोल्टेज ड्रॉप जहाँ कहाँ होगा? ज्यादा, जहाँ ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हमें जितना आउटपुट में चाहिए
हम इससे वेरी करके आउटपुट की वेरी कर सकते हैं, आउटपुट में वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। समझ में आया? आया जी, आ गया सच में? चलो बहुत शानदार हो गया। फिर आपके समझ में आया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया है तो पूछ लो। आ गया समझ में? चलो अब करेंगे हम इसको स्टार्ट। क्या करेंगे इसको स्टार्ट करने से पहले क्या सेफ्टी रखनी पड़ेगी हमें? क्या सेफ्टी रखनी पड़ेगी स्टार्ट करने से पहले? ये स्टेट को मैक्सिमम रखेंगे। हाँ, ये स्टेट को हमें क्या करना है? मैक्सिमम। बहुत बढ़िया, किसने बताया? बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखो इसको हमें क्या रखना है? हाई पे रखना है। हाई पे इसलिए रखना है कि जो भी वोल्टेज बनेगा वो वोल्टेज हमारे शंट फील्ड को पूरा ना जा पाए, जिससे वो खराब भी हो सकती है। बनाई डिजाइन जो किया गया है, उसको बनाया जो गया है वो कितने के लिए बनाया गया है? 220 आउटपुट लेने के लिए बनाया गया है। तो इसका मतलब वो कमी वोल्टेज लेता है, ठीक है? उससे भी क्या है? कम वोल्टेज देगा। और ज्यादा वोल्टेज देंगे तो हमारा मशीन भी खराब होगी। तो स्टार्टिंग में ये ध्यान रखें कि हमारे स्टेट को क्या करना है? हाई रखना है, मैक्सिमम रखना है। और क्या है? सर्किट को पूरा चेक कर लेना है सही से, ठीक है? अब सर इधर आप एम्पीयर मीटर बता दीजिए, फील्ड वाला कौन सा मीटर है? फील्ड वाला इधर है ना, ये देखो ये वाली वायर गई, ये किससे कनेक्ट हुई? किससे कनेक्ट हुई है? ये वाली जो वायर आई है ये किससे कनेक्ट हुई आई है? ये फील्ड वाली तो लगी है। ये जो फील्ड पे लगी है तो करंट किसका बताएगी? अमित जी। मैं पूछ रहा हूँ यार, ये वाला किसका बताएगा? फील्ड के साथ कनेक्ट है नहीं है, ठीक है? अब जो दूसरा है ये वाला, ये वाला है जो ये गया है किसके पास? पहले सीरीज में गया है, पहले सीरीज में गया, फिर इसकी आउटपुट कहाँ गई? ये दूसरे एम्पीयर मीटर में। उसकी आउटपुट किसके पास आई? लोड के पास। तो सीरीज की करंट और लोड की करंट दोनों सेम होगी, क्योंकि दोनों क्या है? सीरीज सर्किट है, ठीक है? आया समझ में? नहीं आया? अभी और कोई डाउट है पूछो, बताओ। करो स्टार्ट, कर दें? तो स्टार्टिंग में हमको क्या करना होगा? आर्मेचर करंट, आर्मेचर पीछे से बंद किसने करा है? स्टार्ट। तो हमें इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? किस ओर को होना ही होता है? पहले नीचे नीचे को क्या होता है? स्टार में चलेगा, ठीक है? स्टार में कितने देर तक करते हैं? 10 9 सेकंड ऐसे 7 से 8 10 ऐसे कुछ ना। इससे क्या हो गया कि हमारा जो वाइंडिंग है, और जब इसको डेल्टा में करेंगे तो तुरंत ही करेंगे, ठीक है? एकदम मतलब पता ना लगे मीटर को, स्टार्टर को भी पता ना चलना चाहिए कि भाई मैं अब डेल्टा में चलेगी, कितनी स्पीड से ऑन करेंगे इसको करो। पैनल नहीं, ठीक है? सब मीटर बता रहे हैं, अभी लोड करंट नहीं बता रहा यार। लोड ऑन हो गया, लोड ऑन का सीरीज, लोड ऑन नहीं किया ना? जब ऑन करेंगे तभी बताता है क्या करंट है? वैसे नहीं बताएगा क्या? क्यों? आप बताओ। जब ऑन करेंगे तभी चलेगा कि मीटर एम्पीयर मीटर? लोड के लिए हमने जो एम्पीयर मीटर लगाया है वो कब चलेगा? पहले भी बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए उसको कुछ? बिना लोड के ना, बिना लोड के क्यों नहीं बताएगा? बात ये है कि कह रहे हैं कि सब लोड पे बताएगा, बिना लोड के क्यों नहीं बताएगा? बताओ। प्राची, क्या नाम है? प्राची है ना? बताओ प्राची। चमन जी आप बताओ। बिना मतलब बिना लोड ऑन के हमारा एम्पीयर मीटर नहीं बता रहे, कह रहे ना हम लोग? क्यों नहीं बता रहे? लोड देंगे तब तो रेजिस्टेंस। मैं कह रहा हूँ लोड नहीं दिया हमने, नहीं बता रहा है। कारण क्या है? कारण पूछ रहे। सर्किट पूरा। हाँ, जब करंट का फ्लो ही पूरा सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा तो करंट कहाँ से बताएगा? हाँ, मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो यार वो जितना बना रहा होगा उसी हिसाब से बना रहा होगा ना। अब हम इसको कितने वोल्टेज बनाने हमें कितने वोल्टेज बनानी है? 220। अब इसको कम करेंगे नहीं रेजिस्टेंस को, जितना इसके पास वोल्टेज आ रहा था उसको आप कम करेंगे, उधर ज्यादा ड्रॉप करवाना, ठीक है?
तो ज्यादा ड्रॉप कराने के लिए कितना करते हैं इसको 225 क्यों कर देंगे 220 पे प्रैक्टिकल करे ना हमने पुराने कितने पे करे थे 220 पे करे थे 210 पे कह रहे थे 200 ठीक है। आप लोग आप नोट करो अभी नोट कर लिखो ये फर्स्ट वाला रीडिंग है इसको नोट कर लो आप लोग। ये बता रहा आर्मेचर करंट यार काफी कम बता रहा चलो सही है ठीक है लगभग दोनों बराबर ही होंगे ना अभी तो अभी दोनों बराबर है Yes, sir. ये दरअसल में ये 3 डिजिट तक है वो और दोनों अलग अलग कंपनी के बस ये एरर रहता है ठीक है। इस पे ना थोड़ी मीटरों पे थोड़े फोकस करना है जब रीडिंग स्टार्ट होगी। कर लिया कंप्लीट जो भी समझ में नहीं आया मेरे से पूछ लो इधर आपस में बात मत करो एक बार मैं रिवाइज करा चीजें लिखना ठीक है। ये वाला जो है ये एम्पेयर ये जो है ये वाला एम्पेयर मीटर है ये आर्मेचर की करंट बताएगा ये हमारा आर्मेचर की वोल्टेज बताएगा ये हमारा लोड का वोल्टेज बताएगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज बताएगा ये फील्ड करंट बताएगा फर्स्ट वाला एम्पेयर मीटर सेकंड वाला हमारा कौन सा बताएगा लोड की समझ में आ गया। ऑन करें सर्किट अब करते हैं सर्किट ऑन और इसको दे दिया लोड कितना 100 वाट का लोड कितना दिया 100 वाट का लोड दिया है इसको देखो करंट क्या हुआ बढ़ गया आर्मेचर करंट कितनी हो गई 0.957 ठीक है और हमारा फील्ड की करंट कितने हो गई 0.59 और लोड करंट हो गई 0.38 और हमारा टर्मिनल का वोल्टेज पहले के अपेक्षा बढ़ गया बढ़ा ना पहले कितना था 220 था अभी कितना हो गया आर्मेचर का 228 और हमारा लोड का कितना हुआ 226 लोड पे 226 है और आर्मेचर पे 228 की करीब ठीक है हाँ सर बराबर तो नहीं होगा लोड करंट है ठीक हो गया नोट कर लिया मैं बाद में तुम्हें पूरा समझा दूंगा मैं एक नोट कर लिया 4 नोट करते हैं बस सर लोड कितना देना है 100 वाट दिया है यार 100 इतने जोर से बोल रहा हूँ अभी दे दिया 200 वाट हो गया है लोड ठीक है 100 वाट का एक बल्ब ऑन कर दिया है अभी कितनी वोल्टेज बढ़ गई है 200 आर्मेचर में 232 बता रहा है ठीक है और फील्ड में बता रहा है हमारे टर्मिनल पे बता रहा है 230 वोल्ट 230 वोल्ट बता रहा है कहाँ पे टर्मिनल पे और इधर बता रहा है 232 आर्मेचर पे 232 टोटल करंट हो गई है आर्मेचर की करंट हो गई है 1.307 और फील्ड की करंट 0.59 ही है ठीक हाँ आप लिखो नेक्स्ट जो हमारा लोड का करंट है कितना है 0.72 होगा ठीक है 2 रीडिंग नोट कर ली नेक्स्ट करंट है अब नेक्स्ट देखो 300 अभी 300 वाट हमने ऑन करा बस इतना एक और ऑन करेंगे बस ठीक है 4 ही ऑन करेंगे फिर इसका कलेक्टर चेंज कर देंगे टोटल करंट हो गए 1.66 बात मत करो लिखो समझ में नहीं आ रहा मेरे से पूछो पीछे पीछे हो जाओ तुम अमन सब तुमने घेर दिया है मीटर कौन है मोटर तो पीछे जाना तो मोटा है तो आगे आ जाएगा खुद से फील्ड की करंट कितने हुई 0.60 हो गया और हमारा लोड करंट हो गया 1.06 नोट कर लिया यस सर और ये लास्ट ये ऑन कर लीजिए बस 400 वाट टोटल हो गया 400 वाट अभी हमारी वोल्टेज हो गई 240 42 हो गई लगभग 41 हो गई लिखो 41 लिखो हाँ उसको जो हमारा आर्मेचर की वोल्टेज होगी 241 होगी सर 2 ही माने ना 241 माना और इधर जो करंट है टोटल करंट हमारा आर्मेचर का करंट है 2.038 फील्ड का करंट है 0.61 और हमारा जो लोड करंट है 1.43 ठीक है 4 रीडिंग नोट कर विकास कर लिए होंगे हो गया बंद करें वाला जो इसकी करंट की डायरेक्शन जब करंट इधर को आया तो इसकी डायरेक्शन ये हुई
इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन मतलब लगभग सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, जो हमने सीधी सीधी वाइंडिंग बनाई है, आप इस वाइंडिंग को ऐसे ऐसे बनाना, इससे आपको ज्यादा समझ में आ पाएगा। या हमने इसके किसको दिया है, SE1 को, और इधर हो गया SE2, तो हम इसको सेकंड यहाँ जोड़ देते, तो करंट इधर को फ्लो हो रहा है, इसका भी, और दोनों को मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में तो क्या बनेगा, कम्युलेटिव। अब डिफरेंशियल करना है, तो डिफरेंशियल करना है तो इनपुट हमें केवल एक चीज चेंज करनी होगी, जो A1 पे टर्मिनल लगा था उसको हमें क्या कर, जो SE1 पे टर्मिनल हमने कनेक्ट करा था, अब वो किस पे हो जाएगा, SE2 पे हो जाएगा, और जो 2 पे था वो 1। कहने का मतलब यह है कि हमने जो आर्मेचर की वायर हमारी कहाँ आ रही थी, मतलब जो आर्मेचर करंट जो था उसका आउटपुट हमने किसको जोड़ा था, सीरीज फील्ड के फर्स्ट टर्मिनल को, ठीक है। अब चेंजिंग हमें क्या करना है, ठीक। अब जो ये फर्स्ट टर्मिनल है इसको किससे जोड़ देना है, सेकंड, और जो सेकंड पे जोड़ा था उसको, दोनों एक ही फील्ड का क्या करना है, हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज। अब करंट की डायरेक्शन चेंज करती है तो देखते हैं कि क्या प्रैक्टिकल में भी ऐसा होता है या नहीं होता। जैसा थ्योरी में हमने पढ़ा, क्या प्रैक्टिकल में ऐसा होता है या नहीं। ठीक है, स्टार्ट करें, आगे समझ में। केवल इसमें क्या चेंज किया हुआ, अब इसको डिफरेंशियल बनाने के लिए क्या किया हमने, सीरीज फील्ड पे जो हमारा SE1 पे जो कनेक्ट था अभी हमने वो 2 पे कर दिया, और जो 2 पे था उसको 1 से कर दिया। क्लियर आया, समझ में नहीं आया, नहीं आया, कितने लोगों को नहीं आया, अगर तो बहुत बढ़िया हो गया, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया स्टार्ट, और ये बना ले रहे हैं हम इससे वोल्टेज, कितने बना रहे हैं, 230 20 बनानी होगी ना। और ध्यान इसमें ये भी रखना होता है, जब हम इसको रियोस्टेट को चला रहे हैं तो पूरा कंडक्टर मटेरियल है, इसी को पकड़ना ऊपर वाले को, और इधर ये इंसुलेशन को भी पकड़ना है, कहीं टच भी नहीं होना। DC सप्लाई है, ठीक है, और DC सप्लाई है, और इसका पहले जो पीछे सब भागोगे तुम यहाँ पर। मतलब जब मान लो प्रैक्टिकल कराओ और कोई बच्चे यहाँ कर रहे हैं तो फिर ध्यान रखना, मतलब ठीक है। यहाँ पर कितने वोल्टेज बना रहे, 220, ठीक हो गया, 220 होगी ना। हाँ, इसका थोड़ा सा जो कनेक्शन चेंज किया, कनेक्शन चेंज किया जो, अच्छा, हमने जो यहाँ से हमारा जो ये वाला टर्मिनल आ रहा था ना, आर्मेचर जो एम्पीयर मीटर का आउटपुट निकाला था, तो यहाँ से हमने जो फर्स्ट में कनेक्ट था, ये वाला जो टर्मिनल था ओपन था, SE1 पे था। अब हमने इसको कहाँ कर दिया, 2 पे। आउटपुट पहले 2 से ले रहे थे, अब हमने आउटपुट किससे कनेक्ट कर दी, 1 पे, ठीक है, क्लियर। चलो अभी इसमें देखो, अभी लोड ऑन कर रहे हैं, तो बाहर मत करो, पीछे बाहर मत करो, यहाँ ध्यान दो। विकास समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, आपस में बात करने की जरूरत नहीं है अभी। देखो मैं सर्किट ऑन किया, 100 वाट का लोड दिया, कितना दिया, 100 वाट का। देखो कितनी वोल्टेज हो गई, उधर 205 में, इधर 207 के करीब बता रहा ना। हाँ 207, आर्मेचर की वोल्टेज 207 है, टर्मिनल की वोल्टेज 205 होगी। कितनी थी, तो सेम तो है 205 कहाँ है, बढ़ रही ना वो ज्यादा रहेगी, आर्मेचर की ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब फिर ऑन करूं, नहीं करूं, हो गया होगा, लिख दिया होगा, रीडिंग निकाल नोट कर ली, ठीक है। फिर दूसरा देखो, दूसरा एक नोट करूं मैं, 200 वाट का लोड ऑन किया, टोटल करंट हो गई हमारी, आर्मेचर ने टोटल करंट बनाई 1.120, ठीक है। और हमारा जो फील्डिंग की करंट है 0.48 हो गई है, और लोड करंट हो गया हमारा 0.65। टर्मिनल वोल्टेज गिर गई, अभी कितना हो गया, जो टर्मिनल के वोल्टेज 187 के करीब बता रहा है, और जो हमारा आर्मेचर की वोल्टेज है 190 के करीब बता रहा है।
ठीक है। अभी नोट कर लिए, चलो ठीक है। चार्ज ऑन करते हैं इसको, ठीक है। अभी हमने कर दिया इसको 300 वाट लोड दिया। कितना दिया? 300 वाट का लोड दिया। 300 वाट के लोड में कितना हुआ? 300 वाट के लोड में हमारा टर्मिनल वोल्टेज कितना हो गया? 163। 161 हुआ। आर्मेचर की वोल्टेज 163 हो गया। आर्मेचर का करंट हो गया 1.283। फील्ड करंट 0.41 हो गया। लोड करंट हो गया 0.87। कितना? 4 हो गया 3 में। एक और ऑन कर लेंगे, ठीक है। एक और ऑन कर दिया। देखो जैसे ही मैंने 400 वाट का लोड ऑन किया, देखो कितना ड्रॉप हो गया। देखो बहुत सर माइनस गिरा ना, बहुत तेजी से गिर रहा है। कितना हो गया? लास्ट में कितना पहुंच गया? देखो लगभग दोनों का लगभग वोल्टेज, फील्ड का करंट और आर्मेचर का करंट और टर्मिनल वोल्टेज दोनों लगभग दोनों वोल्टेज दोनों बराबर हो गए। आर्मेचर वोल्टेज और जो हमारे टर्मिनल वोल्टेज है लगभग दोनों बराबर हो गए, मतलब गिर गया। ठीक है। वोल्टेज हमारा कितना कम हो गया? देखो हाँ 4। अब देखो फील्ड की करंट 0 हो गई है। फील्ड की करंट क्या हो गई? 0। लेकिन हमारा लेकिन अभी सीरीज में करंट फ्लो हो रही है। कितनी हो रही है सीरीज में? देखो 0.24। हाँ, लोड करंट या सीरीज की करंट दोनों बराबर ही हुई ना। हाँ, तो ये लोड की करंट और सीरीज की, मतलब सीरीज में फिर भी करंट फ्लो हो रही है, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो किसके? वही हमारा वोल्टेज बना रहा है। सीरीज फील्ड 0 तो नहीं है। देखो कुछ तो कुछ करंट बता ही रहा है। 0.02 हो गई, 0.02। अभी थोड़ी देर बाद बढ़ गई फिर से। अभी तो बड़ा है, 7 हो गया। 4 से 7 हो गए। हाँ, तो 7 वोल्ट हो गया। फिर थोड़ी देर रह गया। अब उसको कम कर रहा है ना, जो सीरीज का करंट है वो कम कर रहा है। ठीक है। अब ऑन करेंगे तो फिर फायदा है नहीं। अभी एक और ऑन करते तो फिर पूरा बंद हो ही जाएगा लगभग। ये देखिए अब इसका कोई मतलब ही नहीं रहा है। ठीक है। तो इसको ज्यादा देर तक भी नहीं रखेंगे, इसको कर देते हैं हम बंद। अब देखो पूरा वोल्टेज फिर से वही पुराना बन गया। ठीक है, समझ में आया? जो हो गया हमारा शॉर्ट शंट, क्यूमुलेटिव भी हो गया, शॉर्ट शंट डिफरेंशियल हो गया। अभी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, बताइए। कोई क्वेश्चन है? समझ में आ गया ना? डिफरेंशियल कैसे हुआ, क्यूमुलेटिव कैसे हुआ? क्यूमुलेटिव कैसे हुआ? जहां पर हम लोड बढ़ा रहे हैं तो वहां वोल्टेज भी बढ़ रही है, और घट कैसे रही है? डिफरेंशियल में घट रही है। अब आप लोग ये चेक करना, इसमें इससे पहले आपने लॉन्ग शंट किया था, अब शॉर्ट शंट है। देखो अंतर ज्यादा कहां पर आ रहा है? अच्छा जनरेटर कौन सा है? ठीक है, चेक करना पहले, सबकी कैरेक्टर मिलाना, फिर इसमें चेक करना। ठीक है। अभी एक और जनरेटर इसमें बनता है, सेपरेटली एक्साइट करके बनाते हैं इसको। क्या करते हैं? सेपरेटली एक्साइट करके। लेकिन सेपरेटली एक्साइट छोड़ दो आप, उसको कभी जाके करेंगे। ठीक है। तो आज का प्रैक्टिकल यहीं पर ही क्या होता है, समाप्त तो हो जाएगा। यदि आप लोग कहोगे तो सब भी आ गया, समझ में आ गया सभी को? कुछ डाउट तो नहीं रहा डाउट? बताइए। शंट फील्ड को भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना? हाँ, ये बहुत अच्छा सोचा आपने, लेकिन सर आपने बहुत ही अच्छा सोचा। कुछ ज्यादा ही कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ज्यादा ही कम? तो बात तो वही है, रोटेशन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा रोटेशन? वो तो मैकेनिकल पावर मिल रही है, जनरेटर है ये तो। रोटेशन कैसे चेंज हो जाएगा? करंट का डायरेक्शन चेंज, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है। करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो वो उसके लिए भी चेंज हो गई। जब हमने शंट फील्ड, मान लेते हमने फील्ड को इंटरचेंज कर दिया, फील्ड वाइंडिंग को हमने चेंज कर दिया, हमने सीरीज को ना करके किसको करा? फील्ड को। अब फील्ड को करेंगे तो वहां आर्मेचर से जो आउटपुट बन रहा है उसकी भी क्या हो गई? पोलैरिटी चेंज। कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, अपोजिट डायरेक्शन उसकी यार। अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जीरो कैसे हो जाएगा? करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो नहीं होगा।
उसको चेंज करेंगे तो नॉर्थ साउथ का पोल भी तो चेंज होगा जब हाँ तो नॉर्थ पोल का चेंज होगा तो वहां से जो आउटपुट हमें मिल रहा था, Quality तो जहाँ उसकी पॉजिटिव मिल रहा था वहाँ नेगेटिव मिलने लग जाएगा, जहाँ नेगेटिव वहाँ पॉजिटिव। बनाएगा तो नहीं आया समझ में? अभी करके देखते हैं, देखो अभी ये टर्मिनल यहाँ लगा हुआ है, ये टर्मिनल नीचे लगा, ठीक है। अब इसी को चेंज कर ले, इसको ऊपर जोड़ दे रहे और इसको नीचे जोड़ दे रहे। अभी ये मीटर बता रहा था ना, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करी। देखो ये पोलरिटी पे काम करता है ये मीटर, ठीक है। अभी देखो सर्किट ऑन है ना? 4 वोल्ट स्टार में से करीब 6 वोल्ट तो वो पहले 182 बता रहा था। आधी आ रहा तो लगभग डिफरेंशियल हुआ क्या ना, अभी जो हमने कनेक्शन में हमें क्या करना, आर्मेचर के टर्मिनल को चेंज करना। अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, क्या हो गया? फील्ड का आपने चेंज किया था ना। हाँ फील्ड का चेंज किया था तो आर्मेचर की चेंज होगी ना। जो हमने ये सिस्टम अभी बनाया है सर्किट को, अब हमें करना क्या होगा, अब हमें इसकी भी चेंज करनी होगी, आर्मेचर की भी ना। आर्मेचर की भी चेंज करनी होगी। अभी तो सेम तो बात तो वही है, अभी तो होगा, क्या हो गया? फिर तो बात तो सर वही हो तो जाएगी। हो गया ना, वही लगभग कम ही तो हो गया आर्मेचर का तीन वोल्ट से फील्ड का दरअसल तो अभी हो इसमें चेंज इसलिए हो गया ना क्योंकि हमने जो ये लगाया है ना रियल एस्टेट का, जो हमने वायरिंग करी है उस वायरिंग को हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया ना। देखो फिर दोनों का टर्मिनल चेंज बंद तो भाई फील्ड का और आर्मेचर का दोनों का चेंज किया ना। तो करेक्टर तो उसी हिसाब से बनेगा उसका। और नहीं करे तो फिर वही चीज आ गई ना, पहले से वाली चीज दोनों चेंज कर देंगे। हाँ ऊपर नीचे फील्ड का चेंज कर रहे थे, हाँ वोल्टेज कम ड्रॉप हो गया ना पूरी तरह से आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप आर्मेचर का टर्मिनल वोल्टेज 8 वोल्ट था तो फील्ड चेंज कर रहे थे। आप फील्ड चेंज करने से फिर उसका क्या है ना, आर्मेचर का टर्मिनल आर्मेचर का क्या हो गया, 8 वोल्ट दिखा रहा था उसमें। 8 वोल्ट दिखा रहा था। 8 वोल्ट इसीलिए तो दिखा रहा है क्योंकि हमने उसके डायरेक्शन चेंज कर दी ना करंट की। फिर आपने फिर आर्मेचर के भी चेंज किया तो पहले की तरह ही हो गया, जब दोनों ही चेंज हुआ तो सब बात तो सेम हो गया ना। बात तो वही हो गया फिर। लेकिन उसको जब चेंज किया नहीं तो आप चेक करते कह रहे थे कि फील्ड को चेंज करेंगे साइड फील्ड करके बता दी। तो वही हम कह रहे थे कि तो कम ही था, जीरो का डिफरेंशियल के काम कर रहा है। जीरो ही फील्ड आर्मेचर का टर्मिनल वोल्टेज तो बात ही करता है। डायरेक्ट में नहीं होगा ऐसा, डायरेक्ट में फुल वोल्टेज बनने लग जाएगी, डायरेक्ट में फुल वोल्टेज बनेगी इसमें। और कोई डाउट हो गया क्लियर फिर? चलो ठीक है, आज का सर्किट हो गया यही कंप्लीट। अब तुम लोग इसकी वायरिंग करना है तो सीख लो। अब अलग अलग